हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ से टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी है, और इसमें जो यहाँ से आज एमसीक्यू सेलेक्ट किए गए हैं वो हमारे बेस्ड ऑन द एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम से यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन जो अब तक एंजाइम में रिपीटेड हुए हैं उन सबको लिया गया है, और उसी क्रम में हम लोग शुरुआत करते हैं। और कितने एमसीक्यूज़ हैं, आपको 100 एमसीक्यूज़ के बारे में यहाँ पे हैट्रिक देखने को मिलेगी। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ से देखते हैं, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म एंजाइम। एंजाइम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ईजी था, ये कोहने साहब के द्वारा एंजाइम वर्ड को डिनोट किया गया था या फिर दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है एमसीक्यू, सेकंड है विच साइंटिस्ट demonstrate that the cell free extracts can परफेक्ट शुगर। इसमें से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, सेल से फ्री फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट किया था? और कैन, ठीक है, विच साइंटिस्ट डिमोस्ट्रेट दैट सेल फ्री एक्सट्रैक्ट कैन परफेक्ट शुगर। ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट थे? तो वो साइंटिस्ट हमारे कौन थे? कुने ही साहब थे हमारे। ठीक है, नहीं नहीं, वो साइंटिस्ट थे डिमोस्ट्रेट द सेल फ्री एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द परफेक्ट सेल शुगर था, वो हमारे था बूचनर साहब के द्वारा दिया गया था ये। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है थ्री क्वेश्चन है, कह रहे हैं एंजाइम्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। तो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे किसके बने हुए होते हैं? जितने भी एंजाइम्स होते हैं के सारे किसके हैं? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, एक्सेप्ट एक और मिलेगा यहाँ पे, क्या है, जो आरएनए का है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम। इनमें से कौन है जो नॉन प्रोटीनियस एंजाइम्स है? अभी हमने बात की थी कौन प्रोटीनियस, जितने भी एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के हैं, बट एक एंजाइम्स है जो कौन सा है, नॉन प्रोटोनियस एंजाइम्स है, वो हमारा का राइबोजैम्स है। ठीक है, राइबोजैम्स है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है यानी फाइव है, और फाइव है हमारा द माइकेलियस मेंटेन्ड इक्वेशन इज टू डिटरमाइंड ऑफ द। तो जो हमारे क्या है, माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन है, काफ़ी एंजाइम में इसका बड़ा महत्व रहता है। तो ये हमारा क्या है, किसको डिनोट करती है, किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है? तो एंजाइम काइनेटिक्स को डिटरमाइन करने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट डज के एम रिप्रेजेंट इन द, ठीक है, मैकेलिस मेंटेन्ड इक्वेशन। मैकेलिस मेंटेन्ड इक्वेशन में के एम का क्या मतलब है? तो के एम मीन्स होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ बी मैक्स। ठीक है, यानी वेलोसिटी, वहाँ पे वेलोसिटी जहाँ पे सबस्ट्रेट की और एंजाइम की कैसी हो जाएगी, जस्ट हाफ देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे ये हमारा हो रहा है, तो यहाँ पे ये बी मैक्स है, बी मैक्स मीन्स ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम्स यहाँ पे हो रहा है, तो जस्ट इसके हाफ है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको के एम बोलते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ बी मैक्स। इसके बाद में नेक्स्ट है, बी मैक्स रिप्रेजेंट हमारा क्या होता है, बी मैक्स रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम एंजाइम रेट डिस एसोसिएशन। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है बी मैक्स। मीन्स बी मैक्स का मीन्स है, अगर सपोज दैट 100 हमारे पास एंजाइम्स हैं, तो उनकी 100 साइट, एक्टिव साइट्स हमारी कैसी हो, फुलफिल हो गई हैं, फुलफिल हो चुकी हैं। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और सपोज दैट 100 एंजाइम्स हैं और 50 साइट्स उसकी फिलअप हो चुकी हैं, तो उसको जैसे, तो हम उसको क्या है, के एम के नाम से जानेंगे इसको। इसके बाद में एंजाइम्स, इसके बाद एंजाइम्स स्पेसिफिसिटी सोन बाय द ग्लूकोकाइनेज इज। तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम्स है जो स्पेसिफिसिटी सोन बाई किसके द्वारा सोन करका, तो ये हमारा है एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी।
इसके बाद में नेक्स्ट है विच एंजाइम शोज द ग्रुप द स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी कौन सा एंजाइम ग्रुप शो करते हैं, वो हमारे करते हैं हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ग्रुप के एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिसिटी शो करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर। एक प्रोटीन पार्ट एंजाइम है जिसमें को फैक्टर नहीं है, उसको हम लोग किसको जानेंगे, उसको हम लोग एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम्स ये हमारे कैसे होते हैं, को फैक्टर अगर किसी पे लगा है यानी विदाउट प्रोटीन, विदाउट प्रोटीन वाला पार्ट हम लोग क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। प्रोटीन वाला पार्ट है जिसपे कोई को फैक्टर नहीं लगा है, उसको एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं, इसी को ही हम लोग को एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें पूछा कंप्लीट एंजाइम विद इट्स को फैक्टर के साथ है एंजाइम्स, यानी उसके पास प्रोटीन है प्लस को फैक्टर दोनों के दोनों हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग किसके नाम से, उसको होलो एंजाइम के नाम से उसको क्या है जानते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को फैक्टर। इनमें से कौन है जो को फैक्टर है, तो को फैक्टर इसमें से कौन है, तो को फैक्टर इसमें से NAD प्लस। ठीक है। NAD प्लस है, ये हमारा को फैक्टर की तरह वर्क करते हैं और को फैक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ एंजाइम्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स। कौन से एंजाइम्स हैं जिनमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से ग्रुप के एंजाइम्स हैं। ठीक है। जिसमें ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स होते हैं ये हमारे। ठीक है। और ये हमारे क्लासिफिकेशन के हिसाब से एंजाइम क्लासिफिकेशन फर्स्ट ग्रुप में इनको मेंशन किया गया है। टोटल हमारे कितने हैं, 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है एंजाइम्स को, उनके बिहेवियर के हिसाब, उनके फंक्शनल के आधार पे। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें व्हाट क्लास डू हाइड्रोलाइसिस बिलोंग टू। तो हाइड्रोलाइसिस वाले कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस वाले जो क्लास को बिलोंग करते हैं वो हमारे हैं एंजाइम क्लासिफिकेशन थर्ड। एंजाइम क्लासिफिकेशन यानी इसी थर्ड को जो हाइड्रोलाइसिस वाले को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वाले को हमने भी देखा था, ये हमारे कौन से थे, ऑक्सी रिडक्टेजेस हमारे इसमें थे। सेकंड वाले में क्या है, ट्रांसफरेशन वाले आ गए थे यहाँ पर, ट्रांसफरेस। ठीक है। और थर्ड वाले में हमारे कौन से थे, हाइड्रोलाइसिस आ गए थे। फोर्थ वाले में हमारे लाइसिस हमारे आ गए थे, फोर्थ वाले में हमारे लाइसिस हैं। और फिफ्थ वाले में भी अगर एक नोट किया जाए तो फिफ्थ वाले में आइसोमरेज वाले आते हैं, आइसोमरेज वाले। तो सिक्स वाले ग्रुप में हमारे क्या है, लाइगेजेस वाले आते हैं, लाइगेजेस। 7 वाले में हमारे कौन से आते हैं, ट्रांसलोकेसेस वाले आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या है, 7 क्लास में इसको क्लासिफिकेशन किया गया था, तो वो हमने आपके साथ शेयर किया था। इसके बाद में नेक्स्ट है एन एंजाइम दैट कैटालाइज एडिशन ऑफ द वाटर टू सबस्ट्रेट बिलोंग टू द। ठीक है। ऐसे एंजाइम्स हैं जिनमें वाटर टू सबस्ट्रेट बिलोंग करते हैं। ठीक है। जहाँ वाटर की बात आती है तो वहाँ पे हमारा कौन सा है, हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं हम। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें पूछा है विच एंजाइम क्लासेस इंक्लूड DNA लाइगेज। तो लाइगेजेस वाले अभी हमने बात की थी, तो लाइगेजेस वाले हमारे कौन से आ रहे हैं, 6 में आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस वाले ये 3 में आ रहे थे और लाइगेजेस वाले ये 6 में आपको देखने को मिल रहे थे। आइसोमरेज वाले ये 5 में देखने को मिल रहे थे और ट्रांसफेरेजेस वाले ये हमारे किस में आपको देखने को मिल रहे थे, 2 में देखने को मिल रहे
रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी जिसको है डेल्टा जी के नाम से जानते। प्रिडिक्ट्स, ये क्या प्रिडिक्ट्स करती है? तो ये जो प्रिडिक्ट्स करती है हमारे रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी को क्या है, प्रिडिक्ट करती है, गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बाद में नेक्स्ट है आ रिएक्शन विद नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी जिसको क्या है डेल्टा जी कहते हैं। इसका मीन्स हमारे क्या होता है? इसका मीन्स हमारा होता है स्पॉन्टेनियस। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 9 है एन एंजाइम नोमेनक्लेचर दैट द सफिक्स एस मीन्स इंडिकेट। ये एन एंजाइम को इंडिकेट करता है, अगर किसी वर्ड के पीछे ए एस ई लगा हुआ है दैट इज वो एंजाइम है। इसके बाद में नेक्स्ट है पूछा है मेटल आयंस लाइक जेड एन आयन है और मैग्नीशियम 2 है एक्ट एज। ये कैसे एक्ट एज करते हैं? ठीक है, तो ये को फैक्टर की तरह हमारे क्या है, एक्ट करते हैं हमारे। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 21 है और पूछा है 21 का है द फंक्शन ऑफ आ ट्रांस लोकेसेस इज टू। तो ट्रांसलोकेसेस वाले जो ग्रुप के थे वो हमारे कौन से थे, 7 वाले थे। इसका क्या फंक्शन होता है? तो ये इनका फंक्शन होता है ये ट्रांसफर प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऐसे ग्रुप के एंजाइम्स को प्रोटॉन्स ये ट्रांसफर करते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन के थ्रू, प्रोटॉन्स को ये भेजते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 22 है विच एंजाइम ट्रांसपोर्ट एच आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऐसे कौन से हैं जो ट्रांसपोर्ट एच आयन करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस द मेम्ब्रेन? वो हमारे कौन सा हाइड्रोजनेज एटीपीज एंजाइम्स हैं, हाइड्रोजनेज एटीपीज एंजाइम्स हैं। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास इन द एंजाइम क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन, अभी हमने पढ़े थे 7 थे, 7 में से इनमें से कौन सा है? ऑक्सीडो रिडक्टेस है, बिल्कुल है हमारा। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेस ये पहला ही क्लास में दिया गया। सिंथेसिस अभी हमने नहीं पढ़े थे। आइसोमरेज ये हमने 5 में पढ़े थे आपको, ठीक है। और लाइसिस वाले ये हमारे 4th में हमने पढ़े थे। तो ये हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। सिंथेसिस हमारा कोई ऐसा एंजाइम्स का ग्रुप नहीं है, बाद बाकी सारे के सारे ये एंजाइम्स के ग्रुप हैं, क्लासिफिकेशन के ग्रुप हैं। एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट, एंजाइम्स हैं जो सबसे अच्छे तरीके से वर्क करते हैं स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये वर्क अच्छे करते हैं। इसके बाद में है पूछा एन एंजाइम दैट catalyzes द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स विद इन आर मॉलिक्यूल्स। ऐसे एंजाइम्स हैं जो कैटालाइज हैं और कैटालाइज करके रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स का कर देते हैं विद इन आर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर। उन एंजाइम्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उन एंजाइम्स को हम लोग आइसोमरेज नाम से जानते हैं। ठीक है, आइसोमरेज हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कैटालाइज तो हैं ही और हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स का करते हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स। 26 हैं इसमें विच टर्म डिस्क्राइब द एंजाइम दैट फंक्शन आउटसाइड ऑफ द सेल। ऐसे एंजाइम्स हैं जो वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं आउटसाइड सेल के बाहर, उनको किस नाम से जानते हैं? तो उसको एक्सो एंजाइम्स के नाम से जानते हैं, एक्सो एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन इज अ नोन एज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 28 है
और 28 हमारा कह रहा है एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाई, एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, कैसे, किसके थ्रू कर देते हैं, तो ये स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन साइट, जो ट्रांजिशन साइट होती है उसको क्या है स्टेबलाइजिंग करके जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है केमिकल रिएक्शन की वो हमारी कैसे हो जाती है, लोअर हो जाती है। इसके बाद में है 29 है द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज, जहाँ एक्टिव साइट्स होती हैं एंजाइम्स की उसको ऑफ एन एंजाइम्स, ठीक है। एक्टिव साइट्स हमारी ऐसी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं और प्रोटीन्स हमारी कौन सी होती हैं, टर्सरी फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम्स होते हैं जहाँ ग्रेविसेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनको एक्टिव साइट के नाम से इसको क्या है जानते हैं। लेकिन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज क्या है, वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, कौन से एक्टिव जहाँ पे सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं एंजाइम उसको एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में पूछा है विच मॉडल डिस्क्राइब एंजाइम्स सबस्ट्रेट इंटरेक्शन एज पर परफेक्ट फिट, इनमें से एक मॉडल था जिसमें पूछ कहा गया था एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन एज अ परफेक्ट फिट, ठीक है। एंजाइम का और सबस्ट्रेट का ऐसा इंटरेक्शन होता है जहाँ परफेक्ट फिट बैठता है, तो वो हमारा कौन सा मॉडल था, वो हमारा था इंड्यूस्ड फिट मॉडल ही था, ठीक है। तो ठीक है, तो जहाँ पे क्या है, हाँ रुको, विच मॉडल डिस्क्राइब द एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन एज अ परफेक्ट फिट, परफेक्ट फिट था तो लॉक एंड की मॉडल ही था भैया, ठीक है। जहाँ फिट की बात आती थी तो वहाँ लॉक एंड की मॉडल ही वहाँ पे था, कुछ इस तरीका से लॉक एंड की मॉडल था, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल ही था। इसके बाद में नेक्स्ट है विच मॉडल सजेस्ट द एंजाइम चेंज शेप अपॉन द बाइंडिंग, इनमें से कौन सा मॉडल था, ठीक है, जिसमें एंजाइम चेंज शेप अपॉन बाइंडिंग, ठीक है, एंड बाइंडिंग के अनुसार अपनी शेप को बदल रहे थे, वो कौन सा मॉडल था। अभी हमने फिट की बात की थी तो लॉक एंड की जो बात आया था। इसके बाद में जो था इसमें हाँ ये हमारा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल है हमारा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल उसको याद रखना जहाँ पे अपनी शेप के हिसाब से अपनी बाइंड को बाइंड कर रहे थे शेप चेंज करके। एलोस्टेरिक एंजाइम्स हमारी क्या होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम्स हमारे हैं एंजाइम्स चेंज देयर फॉर्म कॉल्ड एलोस्टेरिक एंजाइम्स। तो एलोस्टेरिक हैव हमारे क्या करते हैं ये, ठीक है, ये मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, इनके पास एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, ये मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स रखते हैं इनके पास। इस और इनमें क्या विशेषता होती है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, ये अपनी पोजीशन को भी चेंज कर लेते हैं, देयर फॉर्म को चेंज कर लेते हैं हमारे, ठीक है, फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है एंजाइम्स दैट एग्जिट इन डिफरेंट फॉर्म बट कैटालाइज द सेम रिएक्शंस, ठीक है, एग्जिट इन अ डिफरेंट फॉर्म बट कैटालाइज द सेम रिएक्शंस आर, तो ऐसे कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो ऐसे एंजाइम्स हमारे होते हैं हमारे आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। जहाँ पे शेप बदलने की बात आती है तो वहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम्स हमारे देखने को मिलते हैं। इसको इसके बाद में है नेक्स्ट है जाइमोजन आर, तो जाइमोजन हमारा क्या है, तो जाइमोजन हमारा, ठीक है, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ द एंजाइम्स है, ठीक है, इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ द एंजाइम। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें दूसरा है 35 है, 35 है विच एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इन द स्टमक, तो स्टमक
स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमारा कौन सा एंजाइम्स हेल्पफुल होता है, तो वो हमारा है पेप्सिन है। ठीक है, कौन सा है, पेप्सिन है। और ये पेप्सिन कितने पीएच पे वर्क करता है, तो ये 2 पीएच पे वर्क करता है। ठीक है, पेप्सिन हमारा क्या था, 2 पीएच पे सीवियर एसिटिक मीडियम पे ये वर्क करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 36 है। 36 कहा गया है, विच एंजाइम इज which enzyme is secreted in an inactive form as pepsinogen। तो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म एज द पेप्सिन, तो पेप्सिन हमारा क्या है, पेप्सिनोजिन। तो ये हमारा कौन है, एक्टिव फॉर्म हमारी पेप्सिन है और इनएक्टिव फॉर्म हमारी क्या है, पेप्सिनोजिन है, जो HCl के साथ मिलके हमारा क्या है, पेप्सिन बन जाता है। एक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, आ को एंजाइम डिफर फ्रॉम आ को फैक्टर। तो जो को एंजाइम्स होते हैं ये को फैक्टर से डिफर होते हैं इन बीइंग। तो ये हमारे कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, ये ऑर्गेनिक होते हैं, को एंजाइम्स डिफर फ्रॉम द को फैक्टर इन बीइंग ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल से ये डिफर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया तो इसको, और बहुत इजी भी है हमारा। इसके बाद में 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन डिराइव्ड को एंजाइम। इनमें से कौन है जो विटामिन डिराइव्ड को एंजाइम्स है। ठीक है, तो विटामिन डिराइव्ड को एंजाइम्स हमारा कौन है, NAD प्लस है हमारा। ठीक है, NAD प्लस, ये प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन B3 का है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी। अफेक्ट एंजाइम की एक्टिविटी कौन प्रभावित, टेम्परेचर से प्रभावित हो जाता है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसिस्टेंट, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 40 है, पूछा है एन एंजाइम दैट्स ऐड फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे एंजाइम जिनके पास फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो किस में हैं, कौन है। जो फॉस्फेट ग्रुप के हमारे हैं वो है हमारे आइसोमरेज एंजाइम्स। इसके बाद में 41 है, कहा है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स कैन बी ओवरकम्स बाई। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स कैन बी हो सकते हैं ओवरकम बाई, ये हमारे कैसे, किसके थ्रू होता है, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसके बाद में नेक्स्ट है 42 है, और 42 कहा गया है इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स द इनिबिटर्स बाइंड टू। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स है और इसमें इनिबिटर्स बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट से। ठीक है, एलोस्टेरिक साइट्स हमारी क्या है, जो मल्टीपल साइट्स मल्टीपल सबस्ट्रेट को बाइंड करती हैं। 43 है, 43 हमारा क्या है, द लाइन वीवियर वर्क प्लॉट इज यूज टू एनालाइज। लाइन वीवर वर्क प्लॉट इज यूज टू एनालिसिस। तो ये किसके एनालिसिस के लिए इस प्लॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स। 44 है, 44 पूछा है द स्लोप ऑफ द लाइन वीवर वर्क प्लॉट इक्वल्स। स्लोप ऑफ द लाइन वीवर प्लॉट इक्वल्स हमारे KMV। ठीक है, KM अपॉन बी मैक्स, इसके हमारी प्लॉट हमारा क्या है, इक्वल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें द वाई इंटरसेप्ट इन लाइन वीवर वर्क प्लॉट गिबन्स। ठीक है, ये 45 है, 45 का ये हमारा है, वाई इंटरसेप्ट इन लाइन वीवर वर्क प्लॉट गिबन्स, ये हमारा हो जाएगा 1/B मैक्स।
इसके बाद में है एंजाइम्स आर मोस्ट इफेक्टिव एट, एंजाइम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ये कौन से ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसके बाद में 47 है, 47 है हमारा एंजाइम्स एक्टिविटी स्टॉप एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू, ये कैसे हाई टेम्परेचर पे इनकी एक्टिविटी कैसे हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि ये डीनेचर होने लगते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स 50 डिग्री से टेम्परेचर होने के ऊपर होने के बाद इनकी क्या है, ये डीनेचर होने लगती हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं ये कैसे हैं, कुछ एंजाइम्स है थर्मोफिलिक एंजाइम्स विल फंक्शनल बेस्ट, थर्मोफिलिक हमारे एंजाइम्स होते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं, थर्मोफोबिक होते हैं। जहाँ फिलिक का मतलब आए ये लवर होते हैं, यानी जहाँ टेम्परेचर में रहने की आदत होती है, फोबिक मीन्स हमारे टेम्परेचर में रहने की उनको आदत नहीं होती है, तो थर्मोफिलिक हैं तो कैसे हैं, ठीक है। ये 70 डिग्री एक हमारा क्या टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स है जो पीसीआर में यूज होता है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है थर्मोफिलिक है, ये 100 डिग्री पे वर्क करता है। इसके बाद में है 49 है, व्हाट डज एन एंजाइम्स टर्न ओवर नंबर ऑफ द रिप्रेजेंट, ठीक है, तो टर्न ओवर रिप्रेजेंट हमारे कैसे होते हैं, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड पर सेकेंड के हिसाब से मॉलिक्यूल को ये कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद में 50 है, एंजाइम्स दैट रिमूव ग्रुप ऑफ टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स, ठीक है, ये एंजाइम्स दैट रिमूव कर देते हैं ग्रुप टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स बिलोंग टू, ठीक है, डबल बॉन्ड के ग्रुप से वहाँ को क्या है रिमूव कर देते हैं, ऐसे एंजाइम को किस में रखा गया है, तो ऐसे एंजाइम्स को कि ये है हमारे कौन से हैं, लाइसिस है हमारे। ये है 51 है, कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स, इनमें से एंजाइम का कौन सा फंक्शन नहीं है, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, नहीं भैया ये कैसे करते हैं, लोअरिंग करते हैं हमारा, ठीक है, तो कैटलाइजिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस को बिल्कुल ठीक है, एनहांसिंग द रिएक्शन बढ़ा देते हैं, लोअरिंग द एनर्जी बैरियर्स, ठीक है, बैरियर्स है, तो ये पहला इनका वर्क नहीं, बाद बाकी सारे के सारे ये वर्क इनका फंक्शन है या वर्क है। इसके बाद में नेक्स्ट है 52 है, पूछा है एंजाइम एक्टिविटी इज यूजली मेजर्ड इन टर्म ऑफ, जो एंजाइम की एक्टिविटी का मेजरमेंट होता है यूनिट पर मिलीग्राम के हिसाब से इनको क्या है मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद में है 53 है, पूछा है अ प्लॉट ऑफ द रिएक्शंस वेलोसिटी अगेंस्ट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज, ठीक है, एक प्लॉट हो रहा है रिएक्शन वेलोसिटी के अगेंस्ट, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैसी होगी, तो ऐसी अवस्था में इसकी कैसी होगी, हाइपरबोलिक हमारी होगी। इसके बाद में है नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ एंजाइम्स ब्रेक्स बॉन्ड यूजिंग द वाटर, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं वाटर यूज करने के बाद, जहाँ वाटर की बात आती है तो उसको हम लोग क्या है हाइड्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज जनरली, जो एलोस्टेरिक इनहिबिशन है इज जनरली हमारा होता है ये कैसा है, नॉन कॉम्पिटिटिव है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 56 है, when an enzyme becomes saturated with the substrate द रिएक्शन रेट हमारा कैसा होगा, उस समय मैक्सिमम होगा, ठीक है, इंक्रीज स्पॉन्टेनियस रीच एज द मैक्सिमम, ठीक है, जितने एंजाइम्स हैं और उतनी रिएक्शन साइट्स बिल्कुल फुलफिल हो गई हैं, सबस्ट्रेट के साइड तो रीचेस ऐसा मैक्सिमम। इसके बाद में है नेक्स्ट है को फैक्टर्स के बाद दैट टाइटली बॉन्ड टू एंजाइम्स आर कॉल्ड,
ठीक है, ऐसे कुछ कोफैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम से टाइटली बॉन्ड करते हैं, उनको क्या नाम से जानते हैं? तो उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। इसके बाद में फिर है हमारा विच विटामिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ द को एंजाइम NADP+। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कौन सा हमारा नियासिन है, जिसको विटामिन B3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाई। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं बाई। कैसे कर देते हैं ये? स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 60 है, और पूछा है इसमें कहा गया है विच एंजाइम्स कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते, वो हमारा कौन सा है? वो हमारा है हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स है। इसके बाद में है 61 है, व्हाट डज अ स्मॉल Km वैल्यू इंडिकेट। ठीक है, Km वैल्यू इंडिकेट हमारी क्या इंडिकेट करती है? ठीक है, तो ये वैल्यू करती है हाई एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी। इसके बाद में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इनमें से कौन है जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स है हमारा? ठीक है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स मतलब है प्रोटीन प्लस हमारा प्रोटीन पार्ट है, तो हमारा होलो एंजाइम्स इसमें हो जाएगा, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ है तो उसको होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर यूजली। जो एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शंस करते हैं वो रिएक्शंस हमारी यूजली कैसी होती हैं? वो रिएक्शंस हमारी यूजली होती है रिवर्सिबल हमारी होती हैं। इन एंजाइम्स इनहिबिटर्स आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर। ये कैसे होते हैं? ठीक है, इन एंजाइम्स इनहिबिटर्स आर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कैन बी रिमूव्ड। कैन बी रिमूव्ड हो सकते हैं। इसके बाद में है द फंक्शन ऑफ द लाइसिस इज टू। जो फंक्शन ऑफ द लाइसिस है टू, ये कैसे काम करता है? तो ये है री अरेंज मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर। रीअरेंज मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द लाइसिस। इसके बाद में है 66 है द मेन डिफरेंस बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। एपो एंजाइम पार्ट ऑफ द प्रोटीन का था जिसपे कोई भी को फैक्टर्स उसमें नहीं था, उसको एपो एंजाइम कहा था। होलो एंजाइम भी हमारा क्या है? ऐसा पार्ट था जहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप था। ठीक है, को फैक्टर था इसका मतलब। ठीक है, तो उसको हमारे किस में था ये? तो को एंजाइम्स प्रेजेंट हमारा। ठीक है, को एंजाइम्स, और अगर को एंजाइम्स नहीं है तो उसको हमने एपो एंजाइम कह दिया। अगर को एंजाइम प्रेजेंट्स है तो उसको हम लोग क्या है? होलो एंजाइम्स बोल दिया हमारा। इसके बाद में है द एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स क्लासिफिकेशन 6 बिलोंग टू। तो एंजाइम्स क्लासिफिकेशन 6 था, वो हमारा क्या है? लाइसिस था। ठीक है, लाइगेजेस था हमारा। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये हमारा पहला था। ऑक्साइडो रिडक्टेस हमारा पहला था। ट्रांसफरेश, ठीक है, ये हमारा दूसरा था। हाइड्रोलाइसिस, ये हमारा तीसरा था। और 6 हमारा कौन सा है? लाइगेजेस हमारा 6 था हमारा। इसके बाद में 68 है। 68 हमारा है द सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ एंजाइम्स इज बेस्ड ऑन। सिस्टमेटिक नेम है, ये किस पे आपका बेस है? द टाइप ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज्ड।
इसके बाद में अभी हमने बात की थी एंजाइम्स दैट क्लासिफाइड इनटू द हाउ मेनी मेजर क्लासेस, तो किस में किया गया था, 7 में इसको क्या है किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको एज पर द IUVMB 2018 है। आई से हमारा क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिकल। बी से हमारा क्या हो गया, बायोकेमिकल। बायोकेमिकल एंड, ठीक है, एम से हमारा हो गया मॉलिकुलर, बी से हमारा हो गया बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है। ये इसके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द बायोकेमिकल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के हिसाब से एंजाइम्स को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। इसके बाद में है ट्रांसलोकेसेस एंड आर इन्वॉल्व्ड इन, तो ट्रांसलोकेटेड हमारे किस में इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है। ये हमारे हैं आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेन मेम्ब्रेन। इसके बाद में 71 है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द हाइड्रोजन एटीपीज, तो हाइड्रोजन एटीपीज का जो मेन रोल है, मूव हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके बाद में है द टर्म एंजाइम्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, एंजाइम्स वर्ड हमारा क्या है, ग्रीक भाषा का ये वर्ड है। इसके बाद में है विच प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम्स अलाउ टू द स्पेसिफिक बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट, स्पेसिफिक बाइंडिंग विद सबस्ट्रेट से अलाउ करती है हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो वो हमारी है एक्टिव साइड कॉम्प्लीमेंट्री, एक्टिव साइड कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद में है नेक्स्ट 74 है, और इसमें कहा गया है आ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द आइसोमरेज इन्वॉल्व्स, ठीक है। एक रिएक्शन है कैटालाइज्ड बाय किसके थ्रू हो रही है, आइसोमरेज इन्वॉल्व्स। कैसे हो रही है, ये है रीअरेंजिंग आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। आइसोमरेज का मीन्स हमारा रीअरेंजमेंट करता है ये मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें विच एंजाइम क्लासेस फॉर्म कार्बन 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 COCN और CS बॉन्ड्स यूजिंग द ATPs के बारे में पूछा है, तो ATPs वाला हमारा कौन सा है, तो वो हमारा है लाइगेजेस हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एज डिफाइंस एन एंजाइम सबस्ट्रेट, इनमें से कौन सा है जो एंजाइम सबस्ट्रेट को बेस्ट डिफाइन कर रहा है, which of the following best define an enzyme substrate, that is है molecule that enzymes act on, molecule the enzymes act on, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें which factor does not affect enzyme action, तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम एक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे करेंगे बट लाइट की इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 78 है, आर रिएक्शन विल प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली व्हेन, कौन सी रिएक्शंस है इनमें जब स्पॉन्टेनियसली होगी, जब गिब्स एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है। गिब्स सी ऑप्शन होगा इसमें, गिब्स एनर्जी हमारी क्या है, लेस देन जीरो हो, ठीक है, यानी एनर्जी कुछ ना कुछ अवश्य हो तो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस प्रोसीड होगी। इसके बाद में है 79 है, और कहा तो व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफरेज एंजाइम, इनमें से कौन सा है जो ट्रांसफरेज एंजाइम्स का एक एग्जाम्पल है, तो हमारा कौन, हेक्सोकाइनेज है हमारा। इसके बाद में 80 है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ऑफ द DNA पॉलीमरेज, तो DNA पॉलीमरेज
से कौन है फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज का? जो फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजिंग हमारा क्या है? डीएनए को, बहुत सारे डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है द शेप ऑफ द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स इज डिटरमाइंड बाय द, एक्टिव साइट्स हमारी डिटरमाइंड बाय इट्स, तो कैसे डिटरमाइंड होती हैं? तो ये डिटरमाइंड होती है अमीनो एसिड के सीक्वेंस से। इसके बाद में है नेक्स्ट है द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स पायरुवेट टू लैक्टेट अंडर द एनएरोबिक कंडीशन, तो इज, तो कौन है जो पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है एनएरोबिक कंडीशन में? तो वो हमारा है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेजेस एंजाइम्स है। इसके बाद में नेक्स्ट है 83 है अ कॉमन एग्जांपल ऑफ द फीडबैक इनविटेशन अकर्स इन। ठीक है, जो कॉमन है फीडबैक इनविटेशन देता है वो हमारा कौन है? वो हमारा है ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेशन बाय द एटीपी, जो ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेशन एटीपी के थ्रू ये रेगुलेट किया जाता है। इसके बाद में है 84 है विच एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च, स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है एंजाइम? स्टार्च की बात आती है तो एमाइलेज की तरफ हमारा, ठीक है, तो इसके लिए एमाइलेज है हमारा। ठीक है, प्रोटीज हमारा प्रोटीन को हो जाएगा, डीएनए हमारा डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हो जाता है, लाइपेज हमारा ये फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें प्रोटीन, पेप्सिन है, पेप्सिन वर्क बेस्ट एट द, तो पेप्सिन हमारा जो वर्क करता है वो कहाँ पे करता है? 2 pH पे वर्क हमारा करता है। इसके बाद में है लाइपेज एक्ट ऑन द, लाइपेज हमारा लिपिड्स पे काम करता है, हमारा फैट पे काम करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में है 87 है, पूछा है विच टाइप ऑफ एंजाइम इनविटेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय द इंक्रीजिंग द सबस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा किसके थ्रू है? नॉन कॉम्पिटिटिव है। इसके बाद में पूछा है व्हेन के एम रिमेन्स द सेम बट वी मैक्स डिक्रीज द इनविटेशन इज, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको देखने को मिलेगा? तो ऐसी स्थिति में आपको नॉन कॉम्पिटिटिव देखने को मिलेगा। इसके बाद में है 89 है एन एंजाइम दैट ज्वाइंट्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर, जहाँ मॉलिक्यूल्स यानी ग्लू का काम आ रहा है तो वहाँ पे कौन है? वहाँ पे हमारा कौन? लाइगेजेस है हमारा। ठीक है, लाइगेजेस ये हमारा एज ए ग्लू का काम करता है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद में है नेक्स्ट है इसमें द फर्स्ट एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जब होती है तो उसका फर्स्ट एंजाइम हमारा कौन सा है? तो फर्स्ट एंजाइम हमारा हेक्सोकाइनेज है हमारा। ठीक है, इसके बाद में है एंजाइम्स इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड एज, तो एंजाइम्स इनहिबिटर्स, ठीक है, एंजाइम्स इनहिबिटर्स हैं जो यूज होते हैं ऑफन प्राय है, वो हमारे कैसे हैं? एज ए ड्रग्स। इसके बाद में है विच आ डायग्नोस्टिक एंजाइम फॉर द लिवर फंक्शन, आपने एलएफटी डॉक्टर से बहुत सुना लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, तो एक एंजाइम के बारे में बताते हैं, वो हमारा है एएलटी, एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज है, ये लिवर के फंक्शन को डिनोट करता है, लिवर के फंक्शन की कार्य प्रणाली को बताता है। इसके बाद में है कैटालेस ब्रेकडाउन, जहाँ कैटालेस हमारे, कैटालेस ब्रेक डाउन क्या करता है? तो कैटालेस हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है। इसके बाद में है 94 है, 94 में कहा गया है द मेजर साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इन सेल्स इन द, ठीक है, जहाँ मेजर साइट ऑफ द सेल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजाइम का सिंथेसिस होता है वो हमारा कहाँ है? वो हमारा है राइबोसोम्स में सबसे ज़्यादा एंजाइम का सिक्रेशन होता है।
ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट, सारे एंजाइम प्रोटीन्स के होते हैं, बट हमारा राइबोजाइम है ये प्रोटीन्स का नहीं होता है, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है, बट वर्क एज अ कैटालाइज की तरह वर्क करता है हमारा, ठीक है। द मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, यानी इसको के एम के नाम से जानते हैं, ये हमारा क्या वर्क करता है, तो ये हमारा जो वर्क करता है वो हमारा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट V2 Vmax, वी हाफ वी मैक्स, ठीक है, यानी सबस्ट्रेट हमारा कंसंट्रेशन कैसा हो गया, वी मैक्स है, वी मैक्स में से वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम एंजाइम जस्ट हाफ वन एंड के एम, ठीक है, एट इसको हम के एम भी लिख सकते हैं, एट के एम। इसके बाद में 97 है, which type of the inhibition altered both Km and Vmax, ठीक है, which type of the inhibition alters both Km and Vmax का, तो ये हमारा कैसा है, मिक्स्ड है हमारा। इसके बाद में है 98 है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल एक्टिवेट एंजाइम्स इज, तो जो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स हैं तो उनमें से कौन सा इसमें एंजाइम्स है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है हमारा। इसके बाद में है नेक्स्ट है विच एंजाइम्स क्लास कैटलाइज द एडिशन ऑफ और रिमूवर, यानी एडिशन किसी को जोड़ देंगे किसी को हटा देंगे, फंक्शनल ग्रुप ऑफ टू फॉर्म, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना और हटाना कहाँ से, फ्रॉम द डबल बॉन्ड, तो जहाँ से ये होता है वहाँ से हमारा कौन है, ये हमारे किसके अभी हम पढ़े थे, कौन है, ये लाइसिस है हमारा, ये काम करता है। इसके बाद में पूछा है द ऑप्टिमम पीएच ऑफ मोस्ट इंटरसेलुलर एंजाइम्स, जो इंटरसेलुलर एंजाइम्स होते हैं वो ऑप्टिमम जिनका पीएच होता है वो हमारा 6.8 से 7.8 है, अधिकतर एंजाइम इसी पीएच पे वर्क करते हैं, ठीक है। पेप्सिन था जो हमारा क्या है 2 पे वर्क कर रहा था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 100 एंजाइम्स पे बेस्ड एमसीक्यूज आपको पहुंचाए थे, आपको पसंद भी आए होंगे और ज़रूर आपके एग्ज़ाम से कोरिलेटेड भी हुए होंगे और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, ऐसे एमसीक्यूज़ का चयन किया गया है। और मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, शेयर भी कर दोगे, जिसकी वजह से ज़्यादा आपको ये नॉलेज आपके फ्रेंड तक पहुँचे। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक